नमस्कार, जय माता दी। मन्नो ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे महादेव के 10 शुभ प्रतीक। महादेव के 10 शुभ प्रतीक क्या है और उनका क्या महत्व है। तो महादेव के शुभ 10 प्रतीक। महादेव का महीना श्रावण मास का होता है और सावन में शिव जी की पूजा आराधना की जाती है। अगर आप सावन के महीने में भगवान शंकर की पूजा आराधना मन से करते हैं तो आपको मन वांछित फल मिलता है और आपकी मनोकामना पूरी होती है। महादेव यानी शिव के प्रतीक अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए हैं जिन्हें सभी भक्तजनों को जानना चाहिए। शिव के स्वरूप का विशिष्ट प्रभाव अपनी अलग अलग प्रकृति को दर्शाता है, तो आभूषण का विशेष प्रभाव तथा महत्व बताते हैं। तो भगवान महादेव के 10 प्रतीक हैं और उनका महत्व है। पैरों में कड़ा। शंकर भगवान, आपने सभी ने देखा होगा, शंकर भगवान के पैर में कड़ा पहना होता है। यह अपने स्थिर तथा एकाग्रता सहित सुनियोजित चरणबद्ध स्थिति को दर्शाता है और योगी जन भी शिव के समान ही एक पैर में कड़ा धारण करते हैं। अघोरी स्वरूप में भी ये देखने को मिलता है। आप किसी भी योगी पुरुष या जो भी साधु संत होते हैं उनको देखना, उनके एक पैर में कड़ा होता है। तो ये कड़ा भगवान शंकर भी पहनते हैं। तो ये एकाग्रता और सही सुनियोजित चरणबद्ध स्थिति को दर्शाता है। दूसरा है मृग छाला। इस पर बैठकर साधना का प्रभाव बढ़ता है। भगवान शंकर है जो मृग छाला, मन की अस्थिरता दूर होती है और तपस्वी और साधना करने वाले साधक और आज भी मृगशान या मृगछाला के आसन को ही अपनी साधना के लिए श्रेष्ठ मानते हैं। यानी मृगछाला की उस पे बैठ के ही साधना करते हैं, तो मृगछाला। तीसरा है रुद्रांश। ये एक फल की गुठली होती है। इसका उपयोग आध्यात्मिक क्षेत्र में किया जाता है और रुद्रांश की उत्पत्ति भगवान शंकर की आँखों के जल बिंदु यानी आंसू से हुई थी। तो इसे धारण करने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। तो रुद्रांश भी एक प्रतीक है। तो ये एक फल की गुठली होती है, तो इसका आध्यात्मिक भी अच्छा है। और रुद्रांश की उत्पत्ति भगवान शंकर की आँख के आंसू से हुई थी, इसीलिए इसे और धारण करने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। चौथा है नाग देवता। भगवान शिव परम योगी, परम ध्यानी व परम तपस्वी हैं। जब अमृत मंथन, समुद्र मंथन हुआ, तब अमृत कलश के पूर्व गरल विष यानी निकला था को उन्होंने कंठ में रखा था। जो भी विकार की अग्नि होती है उन्हें दूर करने के लिए शिव ने विषैले नागों की माला पहनी है। खप्पर। पांचवा है खप्पर। माता अन्नपूर्णा से शिव ने प्राणियों की शुद्ध शांति के निमित्त भिक्षा मांगी थी। इसका यह आशय है कि यदि हमारे द्वारा किसी प्राणी का कल्याण होता है तो उसको प्रदान करना चाहिए। खप्पर यानी माता अन्नपूर्णा से शिव ने प्राणियों की शुद्ध शांति के लिए निमित्त भिक्षा मांगी थी। खप्पर। डमरू। छठा है डमरू। डमरू है जो संसार का पहला वाद्य है। इसके स्वर से वेदों के शब्दों की उत्पत्ति हुई थी। जब डमरू बजाता तभी वेदों की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इसे नाद ब्रह्म या स्वर ब्रह्म भी कहा जाता है डमरू को। और सातवां है त्रिशूल। त्रिशूल है देवी जगदम्बा की परम शक्ति त्रिशूल में समाहित होती है। ये संसार का समस्त परम तेजस्वी अस्त्र है जिसके माध्यम से युग युगांतर में सृष्टि के विरुद्ध होने वाले सोचने वाले राक्षसों का संहार किया था। इसमें राजसी, सात्विक और तामसी तीनों ही गुण समाहित हैं जो समय समय पर व्यक्ति को उपासना के माध्यम से प्राप्त होते हैं। आठवां है शीश पर गंगा। संसार की पवित्र नदियों में से एक है गंगा नदी, जो जब पृथ्वी का विकास यात्रा के लिए आह्वान किया गया तो पृथ्वी की क्षमता गंगा के आवेग को सहने में असमर्थ थी। गंगा का आवेग इतना था कि पृथ्वी सहन नहीं कर सकी। ऐसे में शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को स्थान देकर सिद्ध किया कि आवेग की अवस्था को दृढ़ संकल्प के माध्यम से संतुलित किया जा सके। फिर गंगा नदी ने धीरे धीरे प्रवाहित होना शुरू किया। तो इसलिए शीश पर भगवान शंकर के शीश से गंगा निकलती है। और नौवां है चंद्रमा।
चंद्रमा मन का कारक ग्रह माना है तो चंद्र आभा प्रज्वल धवल स्थितियों को प्रकाशित करता है जो मन के शुभ विचारों से उत्पन्न होते हैं। ऐसी अवस्था में प्राणी अपने यथा योग्य श्रेष्ठ विचार को पल्लवित करते हुए सृष्टि के कल्याण में आगे बढ़े। 10वां है जटाएं। शिव अंतरिक्ष के देवता हैं, उनका नाम है व्योमकेश अतः आकाश उनकी जटा स्वरूप है। जटाएं वायुमंडल की प्रतीक है। वायु आकाश में व्याप्त रहती है और सूर्य मंडल से ऊपर परमेष्ठी मंडल है। इसके अर्थ तत्व को गंगा की संज्ञा दी गई है। गंगा शिव की जटा में प्रवाहित है और शिव रुद्र स्वरूप उग्र और संहारक रूप धारक भी माने गए हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जाना महादेव के 10 शुभ प्रतीक है और उनका बहुत ही अधिक महत्व है। जटाएं और चंद्रमा, शीश पर गंगा जो निकलती है, त्रिशूल, डमरू, खप्पर, नाग देवता और रुद्रांश, मृगछाला और पैरों में कड़ा, ये जो 10 प्रतीक हैं उनका बहुत ही महत्व है। ये महादेव यानी भगवान शंकर के शुभ 10 प्रतीक है, उनका महत्व बहुत है। तो व्यक्ति को इन महत्वों को जानना चाहिए अपन को और इनका अनुसरण करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियोज अच्छी अच्छी बातें कहानियाँ जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।